मैं हूं प्रेम। आज आपके साथ एक नई कहानी लाया हूं। आज का क्या शीर्षक है? एक साधु को 4 कमरों से गुजरना पड़ा और 4 कमरों से गुजरा और उसका क्या नतीजा निकला, ये पूरी कहानी सुनिएगा। आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी ये कहानी। एक बार क्या था, एक राज्य में राजा था। वो बहुत दान पुण्य करता था और उसके फादर के टाइम पे उनके जो वो थे पूजनीय साधु, उनके बच्चे भी उनके पास आते थे और उसका एक बच्चे का नाम विशेष था। वो साधु बहुत अच्छा था और वो राजा जो था उसको बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसके पापा उसके परिवार को बहुत प्यार करते थे। तो विशेष को बहुत आदर देता था। विशेष बंदा अच्छा था और वो उसकी आज्ञा का पालन भी करता था और पूरे राज्य में उसको मान दिया जाता था। अब क्या हुआ, एक बार विशेष के ऊपर किसी ने बोला इसने बहुत भारी गलती की है राजा जी, और वाकई उसने की थी गलती, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। और उसने गलती की और सब गए राजा जी के पास इंसाफ मांगने लगे, भाई इसको आप दंड दो। अब राजा जी कहें मैं तो इसको अपना मानता हूँ और ये बंदा विशेष भी है और नाम भी उसका विशेष था, और वो साधु को दंड नहीं देना चाहते थे। पर वो राज्य के जो सब लोग थे वो कहते थे इनको दंड मिलना चाहिए। यदि वो राजा उसको दंड ना देता तो सब लोग राजा के खिलाफ हो जाते। अब राजा ने सोचा मैं क्या करूं। अब राजा ने सोचा, बड़ी युक्ति से काम लिया और उसने कहा आप ऐसे करो, परसों सब आ जाना और परसों शाम को मैं अपनी गद्दी पे बैठूंगा और साधु को भी ले आना और आप लोग भी आ जाना। और साधु वहाँ पहुँचा विशेष, तो राजा ने उसको बताओ क्या सज़ा दी। उसने बोला आपकी सज़ा ये है, अभी शाम के 5 बजे हैं, आप ये 4 कमरों की चाबी लेके जाओ और रात के 12 बजे पहला दरवाज़ा खोलना कमरे का, 1 घंटा वहाँ बैठना, फिर जाके बंद कर देना। 2 बजे आप दूसरे कमरे में जाना, 1 घंटा वहाँ बैठना, फिर तीसरे कमरे में जाना, 1 घंटा वहाँ बैठना, 4 बजे तक चौथे कमरे में जाना, वहाँ बैठना, सुबह ताला लगा के सब कमरों को आप वापस आ जाना। तो साधु ने कहा ये तो बहुत सजा ही नहीं है, कोई बात नहीं, आसान काम है, मैं कर लूँगा। साधु देवता था वैसे तो, भगवान को बहुत मानने वाला था, तो चाबी लेके वो चला गया। अब राजा की आज्ञा के अनुसार वो 12 बजे पहुंचा, पहले कमरे में बैठा, तो उसने इधर उधर देखा तो क्या देखा, ऊपर फांसी लगी हुई थी। वो कहने लगा अरे मैं फांसी क्यों खाऊं। वो 1 घंटा वहाँ से टाइम व्यतीत करके दूसरे कमरे में चला गया। अब दूसरे कमरे में गया तो क्या देखा, एक पर्दा लगा हुआ था जिसके पीछे एक वेश्या बैठी हुई। अब वेश्या बैठी हुई थी। अब उसने कहा ये तो मैंने कभी कर्म किया ही नहीं, फिर भी वो 1 घंटा टाइम पास करके वहाँ से चला गया। फिर कहाँ पहुँचा दोस्तों, तीसरे कमरे में गया। अब तीसरे कमरे में गया तो उसने क्या देखा, वहाँ मीट मुर्गे सब चीज़ें नॉन वेज पड़ी हुई थी खाने की। उसने बोला ये तो मैंने कभी खाया नहीं है, पर भूख तो लगी हुई है, पर मैं नहीं खाऊंगा, मैं सुबह तक भूखा रह जाऊंगा। और वो 1 घंटा वहाँ पर भी बैठ के आगे चला गया। अब आगे गया तो लास्ट कमरे में, जैसे चौथे कमरे में घुसा, वहाँ सोमरच, शराब, बियर ये चीज़ें पड़ी थी। अब उसको प्यास लगी। अब वो कहता कोई बात नहीं, ये शराब में तो पानी होता है, कुछ नहीं होता। उसने पी ली, साधु ने शराब पी ली। और शराब पीने के बाद क्या हुआ, उसको तलब हुई भूख की। उसने उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वो तीसरे कमरे में, शुरू से तीसरे कमरे में पहुंच गया। और जहाँ पर वो मीट मुर्गे पड़े थे और खाने का कुछ था नहीं, सात्विक कुछ नहीं पड़ा था, नॉन वेज पड़ा था, तो उसने मीट मुर्गे भी खा लिए नशे में। उसको नहीं ज्ञान मिला भाई मुझे खाने या नहीं खाने। अब जिसने खा लिए तो उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली, आप समझदार हो, आपको पता लग गया होगा, उसके अंदर गर्मी आई तो वो सब कुछ भूल गया। तो सेकंड लास्ट कमरे में गया जहाँ पर वेश्या बैठी थी, और उसने क्या किया होगा आप समझ गए, अंडरस्टूड बात है। तो उसने वो कुकर्म भी कर लिया। फिर क्या हुआ, जब होश आया सुबह के 4 बजे, 5 बजे राजा के पास जाना था, और सुबह के 4 बजे सोचा अरे मैंने क्या क्या कर लिया, आज वेश्या के साथ गलत काम किया, मीट मुर्गे खा लिए, शराब पी ली। तो उसने क्या किया होगा दोस्तों,
पहले कमरे में जहाँ फांसी लगी हुई थी अपने आप को फांसी लगा। तो राजा ने कितनी युक्ति से काम लिया। और हमें दोस्तों कई बार डायरेक्ट शब्द ना बोल के इनडायरेक्ट शब्दों में युक्ति से काम लेना, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। हम कई बार किसी को डायरेक्ट कोई चीज़ बोलते हैं तो दिल को चोट लगती है। ना राजा को दंड देना पड़ा, साधु ने अपने आप ही फांसी लगा दी। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। मेरा चैनल है प्रेम प्रकाश चावला के नाम से, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।